नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कोलकाता की सड़कें बेहाल, राहगीर परेशान। मॉनसून के आते ही हर साल कोलकाता की सड़कों का बुरा हाल हो जाता है क्योंकि जलजमाव से सड़कें खराब हो जाती हैं। ऐसे में आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। ऐसे में लोगों को इस समस्या से मुक्त कराने के लिए कोलकाता नगर निगम ने खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी है। पर शनिवार को दोपहर में हुई बारिश में एक बार फिर शहर में जलजमाव की स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण राहगीरों को काफी परेशानी हुई। शाहरुख के घायल होने पर ममता ने जताई चिंता। कोलकाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। शाहरुख अपनी आगामी फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। ममता ने अभिनेता के घायल होने की खबर पर चिंता व्यक्त की। ममता बनर्जी अभिनेता शाहरुख खान को भाई कहकर संबोधित करती हैं और दोनों के बीच बेहद सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, शूटिंग के दौरान मेरे भाई शाहरुख खान की मांसपेशियों में चोट लगने की खबर से चिंतित हूं। रेलवे और वन अधिकारियों ने लिया मौके का जायजा। प्रतिनिधि खड़गपुर झाड़ग्राम जिले के खड़गपुर टाटानगर संभाग में सरडीहा और बानसतला रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से 2 शावकों के साथ 3 हाथियों की मौत की घटना के बाद शनिवार को रेलवे और वन अधिकारियों ने मौके का जायजा लेते हुए समन्वय बैठक की। रेलवे व वन विभाग के अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक मुख्य संरक्षक सीसीएफ हिजली के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संदीप सुंदरील, वनों के मुख्य संरक्षक, और केआर चौधरी, डिविजनल रेलवे मैनेजर, खड़गपुर डिवीजन ने की। बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे पैथोलॉजिस्ट। किसी भी बीमारी के इलाज में पैथोलॉजिस्ट यानी प्रयोगशाला विशेषज्ञों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चूंकि ऐसे चिकित्सक पर्दे के पीछे कार्य करते हैं, इसलिए इन विशेषज्ञों की भूमिका को ज्यादातर मरीज नहीं समझ पाते। ऐसे में इन विशेषज्ञ चिकित्सकों के संगठन कलकत्ता एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट अब लोगों को जागरूक करेगा। संगठन की ओर से शुक्रवार को प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी गई। राज्य के दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पश्चिम विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बचा है। माना जा रहा है कि 9 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है और इसे लेकर बंगाल की सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों ने अभी से ही सभा का आयोजन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गापुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बंगाल में बदलाव का आह्वान किया है। इसी बीच पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा के लिए राज्य में आ सकते हैं। मोबाइल चुराकर 19 लाख अकाउंट से गायब करने के आरोप में बिहार से 5 अरेस्ट। झाड़ग्राम जिला अंतर्गत बिनपुर इलाके से एक शख्स के चोरी हुए मोबाइल से उसके बैंक अकाउंट से 19 लाख रुपए गायब करने के आरोप में झाड़ग्राम जिला साइबर क्राइम थाना की पुलिस ने बिहार के पटना से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम प्रवीण कुमार, प्रेम कुमार, राहुल रमन, विकास राज और राधाकृष्णन है। ये पटना के विभिन्न इलाकों में किराए के मकान रहते थे। मालूम हो कि बिनपुर इलाके में रहने वाले एक शख्स का मोबाइल फोन चोरी हो गया। बारिश से कोलकाता फिर पानी पानी। शनिवार सप्ताह के आखिरी दिन महानगर में मूसलाधार बारिश हुई। इस दिन दोपहर 12 से 2 बजे के बीच बारिश हुई। कोलकाता के अधिकांश इलाकों में 12 बजे से 2 बजे के बीच जमकर बारिश हुई, जिसके कारण महानगर के अधिकांश इलाकों में सड़कों पर जलजमाव के कारण गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा। उधर भारी बारिश के कारण बालीगंज, गरियाहाट, कालीघाट, हाजरा, एक्साइड क्रॉसिंग, मैदान, पार्क स्ट्रीट, कॉलेज स्ट्रीट, एमजी रोड, बड़ा बाजार, सीआर एवेन्यू के अलावा बेहला अवजोका इलाके में भी सड़कों पर बारिश का पानी भर गया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 56वीं वर्षगांठ पर एआईबीओसी की नुक्कड़ सभा।
बैंक राष्ट्रीयकरण की 56वीं वर्षगांठ पर एआईबीओसी पश्चिम बंगाल राज्य इकाई की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर यूनियन की ओर से 2 टैबलों का उद्घाटन किया गया, जिसके माध्यम से बैंकों के राष्ट्रीयकरण के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। वहीं शनिवार को बऊबाजार मोड़ पर यूनियन की ओर से नुक्कड़ सभा आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न बैंक यूनियन के नेताओं ने बैंक राष्ट्रीयकरण से संबंधित विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। नेहरू स्टेडियम में कीचड़ व गंदा पानी, विधायक का धान रोप विक्षोभ। पांडवेश्वर के विधायक का आरोप, खेल संस्कृति से भाजपा कर रही खिलवाड़। दुर्गापुर नेहरू स्टेडियम मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए बनाए गए टेंट एवं खेल मैदान की खुदाई कर बांस का बैरिकेड बनाने से स्टेडियम का मैदान पूरी तरह से खराब हो गया है। वहीं बारिश के कारण स्टेडियम में कई जगहों पर कीचड़ व पानी भर गया है। शहर के खेल मैदान को राजनीतिक जनसभा के लिए इस्तेमाल करने पर रैली को लेकर 21 जुलाई को निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को 21 जुलाई की जुलाई रैली है। लाखों तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक इसमें शामिल होंगे। चूंकि यह रैली शहर के बीचों बीच है, इसलिए कई लोग कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में यातायात जाम की आशंका से डरे हुए हैं। रैली के दिन यात्री अक्सर सड़कों पर यातायात जाम या बसों व टैक्सियों जैसे सार्वजनिक परिवहन की कमी की शिकायत करते देखे जाते हैं। कई अभिभावकों का कहना है कि वाहनों की कमी के कारण छात्रों को स्कूल से लौटते समय बहुत जल्दी करनी पड़ती है। शहीद दिवस रैली कल। आम लोगों के लिए पुलिस ने जारी किए 3 हेल्पलाइन नंबर। कोलकाता धर्मतला के विक्टोरिया हाउस के पास 21 जुलाई यानी एक दिन बाद ही तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली आयोजित होगी। अगले वर्ष ही राज्य में विधानसभा चुनाव होना है। इसके पहले यह रैली राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या घोषणाएं करेंगी, इसलिए इस रैली में ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सत्तारूढ़ दल की इस रैली के कारण आम लोगों को कोई परेशानी न हो। अगले सप्ताह दक्षिण बंगाल में भारी बारिश की आशंका। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने जानकारी दी है कि 24 जुलाई के आसपास उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके कारण अगले सप्ताह दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार मानसून के प्रवाह और अधिक नमी के चलते उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार जैसे उप हिमालयी जिलों में 22 जुलाई तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान है। एसएससी परीक्षा के लिए 5.5 लाख आवेदन जमा। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग को अब तक लगभग 5.5 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर 2025 तक पूरी करनी है, जिसके चलते परीक्षा की संभावित तिथियां 7 या 14 सितंबर तय की गई हैं। एसएससी ने अभ्यर्थियों को दोनों तिथियों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। सांक्राइल पतंग विवाद में कर दी युवक की पिटाई। सांक्राइल थाना अंतर्गत चूनाभाटी इलाके में पतंग विवाद को लेकर पड़ोसी ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। बीच बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी और बेटे को भी पीटा गया। इस घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज सिंह समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घायल युवक का नाम संदीप राय है। जानकारी के अनुसार संदीप शुक्रवार दोपहर अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। इसी समय पतंग कटकर पड़ोसी मनोज सिंह की छत पर गिर गया। संदीप पतंग लेने के लिए मनोज के घर पहुंचा। केंद्रीय एनओसी के बगैर आयुष अस्पताल की जमीन पर बनाया जा रहा एमबीबीएस हॉस्टल नेशनल आयुष मिशन नाइम और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से वित्त वर्ष 2016-17 में पश्चिम मेदिनीपुर में इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल बनाया गया था।
करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्पताल को तैयार किया गया है। इसमें 9 करोड़ केंद्र और 6 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। अस्पताल के लिए कुल 9 एकड़ जमीन चिह्नित की गई थी। इनमें 4 एकड़ जमीन पर अस्पताल का निर्माण किया गया है, जबकि 5 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई थी। नदिया में एक स्कूल में बीमार पड़े 30 छात्र। नदिया जिला के कृष्णगंज में खलबोआलिया हाई स्कूल में शनिवार को 30 छात्र बीमार पड़े गए। समय के साथ मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। स्थानीय सूत्रों ने बताया है कि बीमार पड़ने वालों की संख्या एक दिन में 50 से ज्यादा हो सकती है। स्कूल के शिक्षक सुबीर घोष ने कहा कि चूंकि एक छात्रा को शुरुआत में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए हम उसे तुरंत कृष्णगंज ग्रामीण अस्पताल ले गए और उसे भर्ती कराया। फिर बीमार छात्रों की संख्या बढ़ती गई और लगभग 30 छात्र अस्पताल में इलाज करा रहे। ड्राइवर को स्प्रे से बेहोश कर ट्रक से 100 लीटर डीजल और जेब से नकद उड़ाए। जामुड़िया के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कल कारखानों में लोडिंग अनलोडिंग के लिए आने वाले मालवाहक वाहनों से तेल चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अक्सर रात के अंधेरे में स्थानीय तेल चोर इन इलाकों में पार्क किए गए वाहनों से न केवल डीजल चुरा लेते हैं, बल्कि वाहनों में घुसकर पैसे और अन्य कीमती सामान भी चुरा लेते हैं। इन घटनाओं की शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में चोरों के हौसले बुलंद हैं। जर्जर हो गया है राजबांध प्राइमरी स्कूल भवन। खौफ के साए में पड़ते हैं बच्चे। पानागढ़ पश्चिम बर्दवान जिले के कांकसा ब्लॉक के अमलाजोड़ा ग्राम पंचायत अधीन राजबांध स्थित राजबांध निम्न बुनियादी विद्यालय भवन की जर्जर अवस्था के कारण विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षकों में भी भय व आतंक है। विद्यालय भवन की दीवार जगह जगह दरक गई है। फटी दीवारों से बरसात का पानी कक्षा में प्रवेश कर रहा है। स्थिति बद से बदतर हो गई है। विद्यालय की शिक्षक प्रतिमा पाल ने कहा कि स्कूल भवन की स्थिति बेहद खराब हो गई है। पुलिस को देखकर भागते समय ट्रेन से कटा दोनों पैर। पश्चिम बर्दवान जिले के कांकसा थाना क्षेत्र के पानागढ़ कबाड़ी पट्टी में पुलिस को देखकर भागते समय झारखंड से आया युवक चलती ट्रेन की चपेट में आकर दोनों पैर गंवा बैठा। उसका नाम विष्णु चालक 22 बताया गया है, जो झारखंड के दुमका जिले के लकड़ा पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार चोरी की बाइक बेचने आए 3 युवकों पर संदेह होने पर स्थानीय लोगों ने थाने की पुलिस को इत्तला दे दी। फिर पुलिस को आता देखकर संदिग्ध युवक वहां से भागने लगे। शहीद दिवस से पहले पश्चिम बर्दवान और रानीगंज में तृणमूल युवा ने दिखाई ताकत। किया गया दावा, रानीगंज से 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे एस्प्लैनेड, सफल करेंगे शहीद दिवस सभा रानीगंज। रानीगंज के तारबांगला मोड़ से पश्चिम बर्दवान तृणमूल युवा और रानीगंज ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से बड़ी रैली निकालकर ताकत दिखाई गई। यह रैली एनआई सबी रोड होते हुए रानीगंज रेलवे स्टेशन पर जाकर समाप्त हुई। रैली का नेतृत्व रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रूपेश यादव ने किया। राज्य में भारी बारिश के बाद अब बाढ़ की आशंका। महानगर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश व उसके बाद दामोदर घाटी निगम डीवीसी के बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जिलों की नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पूर्व बर्दवान, बांकुड़ा, हावड़ा, हुगली में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसे लेकर राज्य सचिवालय चिंतित है। राज्य के मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत ने शनिवार को राज्य सचिवालय से 9 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। बच्चों की शिक्षा में भी तुष्टीकरण कर रही है ममता सरकार। राज्य की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल सरकार अब बंगाली समाज के पारंपरिक पारिवारिक रिश्तों की परिभाषा को बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया और दावा किया कि यह बंगाली संस्कृति की पहचान पर सीधा हमला है। शनिवार को सोशल मीडिया पर कांथी के किशोरनगर प्राथमिक विद्यालय की 3री कक्षा के प्रश्न पत्र की तस्वीर साझा करते हुए अधिकारी ने लिखा कि राज्य सरकार अब स्कूली शिक्षा के जरिए बच्चों के मस्तिष्क में सांप्रदायिक सोच भर रही है। बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। कोलकाता
पश्चिम बंगाल के बाहर दूसरे राज्यों में बंगाल से गए प्रवासी श्रमिकों के साथ बांग्लादेशी बताकर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार विरोध की है। उन्होंने विधानसभा में भी इस विषय को उठाया है। अब इस विषय को लेकर विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी मुखर हो गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में पत्रकारों को बताया कि हाल में देश में स्पीकर कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ है, जिसमें देश भर के विधानसभा के स्पीकरों ने हिस्सा लिए थे। प्रवासी श्रमिकों पर अत्याचार के खिलाफ सीएम ने आवाज उठाने का दिया निर्देश। कोलकाता। देश के अन्य राज्यों में कार्यरत बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न का मुद्दा सोमवार को कैबिनेट बैठक में उठा। राज्य सचिवालय में हुई इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रियों से इस मुद्दे पर खुलकर बोलने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि ओडिशा, दिल्ली सहित कई राज्यों में कुछ बंगाली प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिया गया था।